रस, किसी एक रस को आप पिएंगे तो और बड़ा आनंदानुभूति होगी, तो आप दूसरे दिन उस रस से भी ज्यादा रस पीने की लालसा रखेंगे। आशा यदि आप किसी से करते हैं, ध्यान दें, तो आशा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। चाहे आप अपने देवता से करें, चाहे अपने माता पिता से करें, अथवा पुत्रों से, आशा निरंतर बढ़ती रहती, निरंतर शैल कामेक्षा और तृष्णा भी कभी मिटती नहीं। तृष्णा भी निरंतर उत्कर्ष की ओर चलती रहती है। और ध्यान दें, तृष्णा कभी छोड़नी भी नहीं चाहिए, परंतु तृष्णा में अति शब्द भी नहीं होना चाहिए। अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णा नैव परित्यज्य। ध्यान, किसी एक भाई ने कल वो महानुभाव बैठे हो तो ध्यान से सुने, किसी ने गौरव से कहा कि महाराज तो श्लोक बोलते ही नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। और गौरव ने हमको आकर के रात में बताया कि महाराज ऐसे भी श्रोता हैं हमारे आसपास ही कहीं रहते हैं आपके, उन्होंने कहा कि गीता का एक श्लोक नहीं बोलते, हिंदी में ही समझा रहे हैं महाराज। तो आप सबको बता दें भाई, हम श्लोकबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं बढ़ रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। और गीता के ही श्लोक का गान करना, अपनी तरफ से कोई श्लोक नहीं रचना चाहिए। दूसरी और बात, आपके पितृ भी सुन लें और आप भी सुने ध्यान से। गीता का पारायण, पवन जी ध्यान से सुने, आप ही आए थे मेरे पास। गीता का पारायण यहाँ चल रहा है, समझने का प्रयास करें। गीता पाठ यहाँ चल, आपका संशय दूर कर देता है। परंतु ध्यान दें, गीता के प्रमुख श्लोकों को लेकर के हम आपको आख्यान कर रहे हैं। समझो, ये आपके पितरों की इच्छा कि गीता पाठ तो हम क्या समझेंगे, क्या सुनेंगे, परंतु गीता के आख्यानों को यदि आप हमको सुनाए तो हमें प्रबलता मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, हमें शक्ति मिलेगी। वही कार्य आपके देवताओं के कहने पर यहाँ हो रहा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो विषय हो, यदि आप ज्यादा उत्तरोत्तर उनकी ओर भागोगे तो विषय भोग आपको जकड़ ले, बंधन देता है। विषय भोग क्या देता है? बंधन देता है। राग और वैराग, ध्यान दें, दो शब्द आए हैं श्रीमद् भगवद गीता। राग का मतलब कायम नहीं, ध्यान दें, विषयों में आसक्ति हो जाना राग कहलाता है। ध्यान से, और रागो वही अर्थात विषय भोगों से अलग चलना, संन्यास्त हो जाना। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी मूंछ बढ़ा दी, जटा तालाब बढ़ा करके गैर में वस्त्र पहन लिए वो सन्यासी हो गया। नहीं, गृहस्थ संत बने, गृहस्थ में रह करके आप संत वृत्ति अपनाएं, वो सबसे बड़ा सन्यासी। गृहस्थ संत, विषयों में विरक्त हो करके भी आप
संतों की तरह आचरण करें, वह असली योगी है। बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी असुर पुत्र थे, विषय भोगों की वहां कोई कमी नहीं थी, परंतु आसुरी भाव प्रहलाद जी को स्पर्श भी नहीं करता। हमेशा गृहस्थ संत बन करके नामोच्चारण करते थे और अंत में नरसिंह जी के दर्शन, नरसिंह जी की कृपा पात्र बने। तो यततो अपि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ध्यान दें अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं अत्यंत प्रबल वेगवान हैं। यततो अपि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः, ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां नहीं। कर्मेंद्रियां विषय में पहले प्रवेश करती हैं, बाद में ज्ञानेंद्रियां प्रवेश करती हैं। थोड़ा दिमाग लगाएं कथा में, मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करें। विषय भोग में जो ही हमारी इंद्रियां प्रवेश करती हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जब विषय में प्रवेश करती हैं, तब हरन्ति प्रसभं मनः, हमारे मन को वो बाधित करते हैं। सबसे पहले मन को काबू में करती है विषय भोगों, और यदि मन विषय भोगों में चला गया तो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों शून्य होकर के उसके पराधीन हो जाती है, उस विषय भोग में, उसी में घूमती रहती है। उसी जिससे आपके वो ऑर्गन्स, वो बॉडी के पार्ट्स, जिससे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जो पदार्थ का बोध कराए वो ज्ञानेंद्रियां हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। 9 द्वार है शरीर में, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 मन है। बोलिए जय श्री कृष्ण। पद पदार्थ का बोध कराए वो ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां जो कर्म कराए, आदेश मन करता है। कल मैंने अपने कथा में बताया था आपको, आज्ञा कौन देता है? मन। और मन है एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये जो मन है ना हमारा, ये बंधन और मोक्ष का कारणभूत तत्व है। मन, इस मन को काबू में करें। मन को काबू में, हरन्ति प्रसभं मनः, मन का हरण कर लेते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अर्जुन ध्यान से सुनो। अब विषय भोगों में रह करके हम उन विषय भोगों से, भौतिक संसाधनों से कैसे पृथक रह सकते हैं? ये संसाधन बताया, इसी का नाम गीता है। गीता कोई टपका हुआ पदार्थ नहीं है महाराज। आप गीता ही सुन रहे हैं,
अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बोल रहे। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो उनका दास बन जाता है। ध्यान दें, सुंदर स्त्री है, सुंदर यदि स्त्री है तो पुरुष उसके सौंदर्य पर आसक्त होकर के उसका दास बन बैठता है। नाचै नर मरकट की नाई, मनुष्य उसके सौंदर्य के आगे मरकट यानी वानर की तरह उसका कहना माने, बैठ जा, उठ जा, क्या सौंदर्य, लात मारो ऐसे सौंदर्य। यदि अपने कर्तव्य को विमुख करके आप किसी की पराधीनता, अपने इंद्रियों के अधीन होकर के यदि आचरण कर रहे हैं तो आप मनुष्य नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। मनुष्य नहीं। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। और अर्जुन सुने, यदि काम के वशीभूत होकर के उसमें यदि हम आसक्त हो जाते हैं, हाँ, कामेच्छा हुई, यदि आपकी काम की तृप्ति हो जाती है तो आपका काम के प्रति मोह बढ़ता है। और यदि काम इच्छा में अतृप्त होते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। दो बातें, कामासक्त होकर के काम वासना में यदि आपकी तृप्ति हो गई तो आप उसके दास बन जाओ, मोह हो जाए। और यदि तृप्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। कामात् क्रोधो विजायते। और यदि अतृप्त हो गए तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध का मूल क्या है? नाश। क्रोध कहां ले जाएगा? आपको आपका नाश कर देगा। बोलिए जय श्री। जीव की क्या गति? कैसी है जीव की गति? ये जीव कैसे भटकता है? संसार एक परकोटे के समान। बहुत बड़ा परकोटा। परकोटे का मतलब समझ रहे हैं? ऊंची ऊंची दीवार, बहुत ऊंची दीवार। और उस संपूर्ण दीवार से बाहर जीव निकलना चाहता है, पिंजरे से बाहर। उसमें एक ही दरवाजा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक दरवाजा, वो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। जीव की क्या गति है? मोह ने उसके नेत्र छीन लिए, मोह में अंधा हो जाता, उसको दिखाई नहीं देता। लोभ रूपी दाद उसके यहाँ है। दाद जीव की ये गति इस समय है वर्तमान। किसी के दाद हुआ है, दाद, अरे किसी के दाद, किसी के होगा भी तो भी नहीं बोलेगा, है ना? ये मैं जानता हूं, कोई नहीं बोले। क्योंकि कोई अभी इंसल्ट नहीं करा था, है ना? और दाद की खुजली बड़ी मीठी होती। अब जिसके हो रहा है या हो चुका है उसको अवश्य याद आ रहा है। दाद की जो खुजली होती है वो बड़ी मीठी होती है। सुन रहे हैं आप? जब
ये जीव उस परकोटे में चारों तरफ भ्रमण करता है, अंधा है, निकलना चाहता है, मोक्ष बंधन मुक्त होना चाहता है, उस दरवाजे से बाहर निकलना, दीवार को पकड़े पकड़े क्योंकि चल नहीं सकता, अंधा है, पैर से दीवार को पकड़े 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 उस दरवाजे की तलाश में आगे बढ़ता है। और जो ही दरवाजा आता है, लोभ रूपी दाद में खुजली चलती है और वो दीवार को छोड़ करके खुजाने लगता है, दरवाजा निकल जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। ये गति आपकी और हमारी। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने लिखा, क्वचिदपि मरणम जठरे शयनम। जीव जी क्या गति है, ध्यान 84 लाख कर्म विपाक पद्धति आती है, उसको पढ़ा हमने। हाँ, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने लक्ष्य यानी इतने लाख तो स्थावर है, इतने लाख जंगम है, कीट पतंग सबकी अलग अलग योनियां दी है उसमें, इतने हजार जलचर योनि होती है, इतने हजार जलचर, इतने लाख नभचर आकाश के जी, इन योनियों में परिभ्रमण करता हुआ वह जीव मनुष्य देह को प्राप्त करता है। और मनुष्य देह में आकर के विषय आसक्ति में इतना लिप्त हो जाता है कि उस परम तत्व को भूल जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जब आप और हम धन दें अपनी मां के गर्भ में होते हैं, जीव की क्या गति हुई है, गर्भस्थ शिशु धन सुभद्रा के गर्भ में अश्वत्थामा, सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उस गर्भ को नष्ट करने के लिए। उस समय ठाकुर ने चतुर्भुज रूप धारण करके उस बालक शिशु को दर्शन दिया। जय जय जय। हाँ, कौन है ये बालिका? अच्छा, यह आपके पारिवारिक संस्कार है, बहुत अच्छी बात है। बालकों को प्रणाम करना सिखाना चाहिए। वरना आजकल के बालक तो हाय करते हैं। बड़े बड़े सुसंस्कृत परिवारों हाय वो सारी जिंदगी हाय हाय करता रहता, उसकी हाय कभी मिटती नहीं। राजा परीक्षित, ध्यान ध्यान, अभिमन्यु नहीं परीक्षित। अभिमन्यु को तो अर्जुन ने जब अपनी पत्नी के को व्यूहन का ज्ञान कराया था तब गर्भस्थ थे। ध्यान ध्यान, राजा परीक्षित जब गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वह ब्रह्मास्त्र जब उस शिशु को जला रहा था, ये प्रायोगिक ज्ञान है। ध्यान ध्यान, आप और हम मैं और आप सब इसी गली से निकले हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। सबको एक ही मार्ग से निकलना होता है। मार्ग एक ही है, मार्ग एक ही। संसारी जब पैदा होता है, ध्यान दें,
पुरुष का शुक्र, स्त्री का रज, एक समय में जाकर के बिंब बनाता है। पानी के एक छोटे बुलबुले के समान आकृति बनती है स्त्री के गर्भ। विज्ञान, आप सब मेडिकल लाइन के हैं, सब समझते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।